किशोरी जी के विषय में होश में बोलना, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। पूर्णानुराग रसमूर्ति तडिल्लताभाम, जो अनंत बिजलियों की कांति धारण किए हुए हैं, भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण प्रेममयी ज्योति, भगवत तत्व की ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम, ये जान जाएंगे, ये जान जाएंगे। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया। बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो? हमारी स्वामिनी है, हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हैं, हम में रहते हैं, हम उनमें रहते हैं। क्या समझते हो तुम? श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुख हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहां क्या कह रहे? यत् प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवतमेव ममाभिलाषा। जो प्रगट हुई वो सदा प्रगट हैं। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके, कभी गया बरसाने, देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करी। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जो क्या है, जो श्री वृषभानुपुर में बरसाने में नित्य प्रगट हैं। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी, काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में। नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूरिदा जना कहा गया, पूज्य भागवताचार्यों को भूरिदा जना, भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में जो भक्ति से शून्य है उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर दे, उन्हें भागवताचार्य कहते हैं। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसी आज अब कलयुग में शुरू हो गई है। एक बहुत बड़े अपने को भागवताचार्य कहते हो, द्वारिकाधीश के विषय में बोल दिए। जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता है, किसी काम के नहीं, उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं, और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुधान जाती है, दान में जब कुधान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहां सुनाई दे रही हो, जहां भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो।
शास्त्र में जो बात अधिकारी है सुनने का वही सुनाया जाता है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब भागवत सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्र की अधिकारानुसार उपदेश दिया जाता है, नहीं तो भगवत लीलाओं का गायन किया जाता है। जिन लीलाओं के श्रवण कथन से चित्त आकर्षित होकर भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए। कहते हैं प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ। पाताल खंड में पद्म पुराण में पढ़ के देखो, बंशी बट में जहां बट है उस वट के नीचे ब्रह्मा जी ने ब्याह किया प्रगट लीला में, अवतार लीला में। हमारे निकुंज लीला में रोज ब्याहुला होता, हमारे यहां रोज ब्याहुला होता। सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। कहां हो तुम? प्रीति का ये स्वरूप है हमारे प्यारी जो प्यार। उदाहरण देता है 16,100, ये शक्तियां हैं। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार हैं, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी, अंबा जी का अवतार जाम्बवती जी, और सब ये शक्तियां हैं अवतरित होकर 16,108 स्वामी की सेवा में विराजमान। श्री जी शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण यहां शक्ति शक्तिमान के रूप में नहीं, श्री जी लालजू के हृदय का प्रेम है। इसी महाप्रेम की आराधना स्वयं श्री लालजू महाराज करते हैं। श्री स्वामिनी जी जिनके चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं, उन श्री स्वामिनी जी को जो ऐसे शब्दों से संबोधन करता है, हमें लगता है श्री कृष्ण कृपा करें इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं, केवल बस हवा में चल रहे, हवा में बह रहे, 4 श्लोक पढ़ लिए और बोल रहे। जितना ऐसे छाचित्त गिरोगे कि कहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। साधुता, भगवत भजन, शास्त्रों का ज्ञान, ये जन समुदाय के मानस पटल पर विकारों का नाश करके भगवत प्रीति प्रदान करने के लिए है। ये स्वामी जी महाराज, हरिदास जी महाराज रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा करते, बिहारी बिहारी, इनसे बड़ा वो भागवताचार्य है। ये हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, सनातन जी, रूप जी, श्री गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, ये अंधा क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है पूज्य भागवताचार्यों से कि आप सब कृपा करके ऐसे ही चरित्रों का गायन करें जिससे सबकी श्रद्धा भगवान में पुष्ट हो। वैसे कलयुग है, ऐसे ऐसे मार्ग निकल रहे हैं कि साकार की उपासना का ही खंडन कर रहे हैं, और तुम जिनके यश गान से पेट भर रहे हो, उदर पोषण कर रहे हो, तुम उन्हीं की निंदा करते हो, तुम उन्हीं की अवहेलना करते हो। अब ज्यादातर कलयुग में राक्षसी स्वभाव के लोगों की वृद्धि हो रही, केवल शास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। अरे शास्त्र हैं माया मल का नाश करके भगवदानंद की प्राप्ति कराने के लिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत चर्चा की है। श्री गदाधर भट्ट जी ने, बड़े बड़े महापुरुष श्री रामचंद्र डोंगरे जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, चले एक भी शब्द के मिस्टेक दिखा दो। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कलम से विश्व पावन हुआ है और होता ही रहेगा। एक मिस्टेक दिखा दो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदा एक मिस्टेक दे। ये जो भागवत को जानते भी नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं छू सकते हैं, वो चले हैं प्रवचन करने और राधा किशोरी के विषय में। श्री स्वामिनी जी की चरणारविंद की आश्रय वृत्ति लिए बिना कोई राधा तत्व को नहीं जान सकता। कल हम जब क्लिप हमको दिखाई गई तो हमें बहुत असंतोष हुआ कि छोटे छोटे बौद्धिक स्तर से जो लोग भक्ति करते हैं उनको पता नहीं शास्त्रों का, उनको ज्ञान नहीं। आप लोगों के मुख से ही सुनकर उनकी श्रद्धा पुष्ट होती है और भगवान के मार्ग में चलते हैं। कौन ऐसा भागवताचार्य है जिसका भरण पोषण विश्वम्बर भगवान के जस गायन से ना हुआ हो? आप उन्हीं की निंदा करोगे, आप उन्हीं की अवहेलना करोगे, आप उन्हीं का इस तरह से बर्ताव करोगे और अपने को तुम कहते हो भागवत प्रवक्ता। भागवत प्रवक्ता परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने जो बोला, जो भगवान व्यास देव जी ने बोला, जिसको 7 दिन में सुनकर धुंधकारी परम पद प्राप्त हुआ, परीक्षित परम पद को प्राप्त हुए, उनको तुम उनके बीच में ऐसी बातें सुनाते हो। एक भी शब्द भागवत का हो उसमें तो बताओ हमें, एक भी शब्द ऐसा हो जो कल्याणकारी हो बताया। उपहास हो रहा है, कोई बिरला ऐसे भागवत प्रवक्ता है जो भागवत को लेकर बोलते नहीं। आज मनोरंजन बना दिया गया है।